ट्रेंड डायलॉग के लिए बानी पीटीआई की रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ भी इसके लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई हकीकत है तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी हकीकत है। ट्रेंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। डायलॉग में अगले मरहले में दारों को भी शामिल किया जा सकता है। सबके दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। बातचीत में नाकामी हुई तो मान लूंगा। जजेस को धमकियों वाला मामला अदालत में हिदारे बंद गली में जा चुके साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू कहा कि इस पार्लियामेंट के पास मैंडेट बहुत थोड़ा है। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत मजीद चली तो हालात मजीद खराब होंगे। बानी पीटीआई से मिला वो सेहतमंद और बहुत अच्छे मूड में थे। IMF ने पाकिस्तान की सियासी मंजरकशी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार है। पीटीआई और इसके अहमियों ने वोट ज्यादा लिए। हुकूमत नून लीग और पीपी ने बनाई। मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल और महंगाई इस्लाहत को मुतासिर कर सकती है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के दबाव मजीद बढ़ेगा। मजीद माशी इफ्तारी का खर्चा जाहिर कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल का तीसरा रोज। मीरपुर, भंबर और कोटली में अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा। मुजफ्फराबाद में एससी को तलब कर लिया गया। एससी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम इमारतों पर तैनात होगी। वादी में इंटरनेट सर्विस मअतल कर दी गई। मामूलात जिंदगी मअतल। छोटे बड़े कारोबार मराकज़ बंद। स्कूल भी 3 रोज के लिए बंद। और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का ऐसा कहा कि तहरीक पुरअमन रहेगी और है। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर कबूल नहीं। भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मजालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।